नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने न्यूज चैनल में। तो चलिए बात करते हैं देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए डेली लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। बीजेपी की मदद से फिर मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। भगवा पार्टी से बिहार को मिलेंगे 2 डिप्टी सीएम, सूत्रों के अनुसार आई जानकारी। देखिए दोस्तों, बिहार में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलों के बीच बीजेपी और महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जेडीयू का गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से बड़ी तलखी के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़कर सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को बीजेपी के समर्थन से 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं डील के मुताबिक बीजेपी को बिहार में 2 डिप्टी सीएम पद मिलेंगे। बाबा रामदेव ने नीतीश को दी नसीहत, बोले ऐसा रहेगा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित। देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराया था। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनका जल्दी ही राम नाम सत्य होगा। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रही यूसीसी पर कहा कि एक देश में एक चुनाव बनने से देश में एकता का भाव आएगा। ज्ञान व्यापी के मामले पर बाबा ने कहा कि इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटा लेना चाहिए। बिहार में जारी राजनीतिक हलचल पर कहा कि नीतीश कुमार जी जो राष्ट्र की मूलधारा में बहेंगे तो उनका भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा। कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए देश के सभी राष्ट्रभक्त नेता पार्टियां जो सनातन को गौरव देती हैं, जो संस्कृति मूलक समृद्धि आदि विचारों को एक होकर देश के लिए बड़ी भूमिका निभाना चाहिए। इंदिरा के बाद बजट पेश करने वाली पहली महिला बनी सीतारमण। इस बार मोरारजी देसाई की करेगी बराबरी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब अपना लगातार छठा बजट पेश करेगी तो वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री सीतारमण ने जुलाई 2019 से लेकर अब तक 5 पूर्ण बजट पेश किए हैं और अगले सप्ताह अंतरिम या वोट ऑन अकाउंट बजट पेश करेंगी। राम मंदिर पर 1800 करोड़ खर्च, 2000 करोड़ और लगेंगे। दिसंबर तक मुख्य मंदिर, अगले साल के आखिर में पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 दिन में करीब 7.5 लोगों ने रामलला के दर्शन किए। मंदिर का भी पहले फेज का काम भी पूरा हुआ है। दूसरा फेज भी प्राण प्रतिष्ठा से अगले दिन 23 जनवरी से शुरू हो गया था। राम मंदिर बनते वक्त बड़ी बड़ी क्रेन और हैवी मशीनरी की फोटो सामने आती रही है। वहीं राम मंदिर में अभी सिर्फ 1 फ्लोर तैयार है। इसी पर 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मुख्य शिखर, प्रकोटा, 5 छोटे शिखर, 13 मंदिर, ट्रस्ट के ऑफिस, वीवीआईपी वेटिंग एरिया, यात्री सुविधा केंद्र, म्यूजियम, लाइब्रेरी और 100 संस्थान समेत कई काम बाकी है। गिरीश सशस्त्र भोजनी बताते हैं कि बचे काम में 2000 करोड़ रुपए की और जरूरत पड़ सकती है। एएसआई की रिपोर्ट में दावा, ज्ञानव्यापी में हिंदू मंदिर था। विष्णु गणेश की मूर्ति मिलने का जिक्र, औरंगजेब के काल में तोड़ने के साक्ष्य। देखिए, ज्ञानव्यापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट गुरुवार देर रात सार्वजनिक हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के अंदर भगवान विष्णु, गणेश और शिवलिंग की मूर्ति मिली है। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्य का जिक्र किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला है। वर्ल्ड कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनवाई। कोर्ट ने कहा, फिलिस्तीनियों की सुरक्षा करे इजराइल, हमले रोकने का आदेश नहीं। देखिए, इजराइल हमास जंग को लेकर वर्ल्ड कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इजराइल से गाजा पट्टी में नरसंहार रोकने की कोशिश की और इस मामले पर ठोस उपाय ढूंढने का आदेश दिया। इसके लिए इजराइल को 1 महीने का समय दिया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि इजराइल को गाजा में नरसंहार को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीज को रोकना होगा और ऐसा करने वालों को सजा देनी होगी। पाकिस्तान ने यूएन में उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा इससे भारत के मुस्लिमों और इस्लामिक विरासतों को खतरा। ज्ञानव्यापी समेत कई मस्जिदें निशाने पर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान अब राम मंदिर को भी वैश्विक मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी कि ओआईसी की मीटिंग में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के बनाए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत में मंदिर बनाने के ट्रेंड में से न सिर्फ भारतीय मुस्लिम बल्कि पूरे इलाके की शांति को भी खतरा है। यूपी, पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी तापमान 3 से 5 डिग्री पहुंचा। 12 राज्यों में कोहरा, दिल्ली में फ्लाइट्स लेट। देखिए, उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में तो कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ सर्दी से राहत मिलने का कोई असर नहीं है। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ठंड उत्तर भारत के राज्यों की तरह बनी हुई है। इन राज्यों के कुछ जिलों में तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। आरबीआई की पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट, बंगाल में एक पंचायत पर खर्च 25 लाख, ये बिहार से 40 गुना ज्यादा। मध्य प्रदेश में सिर्फ 3.92 लाख।
देखिए, पश्चिम बंगाल एक पंचायत पर 25.14 लाख रुपए खर्च कर रहा है, जबकि गुजरात में महज 3.34 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022-23 के दौरान 3.92 लाख रुपए खर्च किए। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। बंगाल की पंचायतें बिहार से 40 गुना ज्यादा खर्च करती है। बिहार में औसतन 63,000 रुपए प्रति पंचायत खर्च हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट अब 1900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। एक्टिविजन, ब्लिजार्ड और एक्सबॉक्स सहित गेमिंग डिवीजन के 8% कर्मचारी होंगे प्रभावित। देखिए, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने वीडियो गेम डिवीजनों से 1900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। मनी कंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से इसके बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस छंटनी का असर एक्टिविजन, ब्लिजार्ड और एक्सबॉक्स सहित अन्य डिवीजन्स के कर्मचारियों पर पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल $68 मिलियन यानी करीब 565 करोड़ में एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण